लाइक करके। अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, असफल का विलोम क्या होगा फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे। अगर इस सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आपसे नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन में डी जाएंगे, सफल होता है असफल का विलोम। तो सभी को पता होंगे ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, सही वर्तनी वाला शब्द का चयन करें। चलिए बताएंगे इनमें से कौन सा वर्तनी सही है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। भुलक्कड़ किस प्रकार से लिखा जाता है या उसका शुद्ध वर्तनी क्या है। तो भुलक्कड़ का सही वर्तनी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी का, ध्यान रखिएगा आप सभी, भुलक्कड़ का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, इसका वर्तनी बिल्कुल सही है। अगला देख लीजिए, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। व्यावधान का पर्यायवाची क्या होता है। तो व्यावधान का पर्यायवाची होता है बाधा भी होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ए राइट आंसर हो जाएंगे इसका। बाधा का और पर्यायवाची क्या क्या होता है। तो संकट होता है, कष्ट होता है, मुसीबत होता है, परेशानी होता है, दुख होता है, अड़चन होता है, ये सभी क्या होता है, बाधा का पर्यायवाची होता है या व्यावधान भी होता है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। वाक्य दिया हुआ है, पुस्तक का डैश फट गया। तो पुस्तक का क्या फट गया। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे, पन्ना फट गया। तो ए राइट आंसर है, पुस्तक का पन्ना फट गया। तो खाली स्थान पर, रिक्त स्थान पर क्या आ जाएगा, पन्ना आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। फिर वीडियो को लाइक करके आपसे शेयर जरूर कीजिएगा, आपका एक लाइक हमें मोटिवेट कराते हैं। तो लाइक आपसे वीडियो को जरूर किया कीजिए। वाक्य दिया हुआ था, वाक्य क्या था, समूहों के लोगों की आपसी मेल मिलाप के तौर तरीकों का जटिल स्वरूप ही समाज है। तो इसमें कौन सा भाग जो है फिर वो त्रुटिहीन है। तो त्रुटि है कहां पे, तो हम सभी जानते हैं समूहों, यहां पे त्रुटि है, क्योंकि समूह के स्थान पे हम सभी अगर समूह का प्रयोग करेंगे तो उचित होगा। समूह के लोगों की आपसी मेल मिलाप के तौर तरीकों का जटिल स्वरूप ही समाज है। तो समूह उचित नहीं होगा, समूह उचित होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यह क्या है, आपका त्रुटिहीन भाग है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। अवगुण, अवगुण का पर्यायवाची क्या होता है, दोष भी होता है अवगुण का पर्यायवाची, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। अगला देख लीजिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए इतिहास से संबंधित। तो इतिहास से संबंधित को हम सभी ऐतिहासिक कहते हैं, ए राइट आंसर रहेंगे। जो इतिहास से संबंधित उसे हम सभी ऐतिहासिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दिए गए वाक्य रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। रेखांकित खंड आप सभी देख सकते हैं, ये आपका रेखांकित शब्द है। क्या है, शीतल वायु चल रही है। शीतल वायु क्या है, चल रही है। तो शीतल के स्थान पे कौन सा उचित शब्द आएगा। तो हम सभी कह सकते हैं कि ठंडी वायु चल रही है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ये उचित शब्द होगा शीतल के स्थान पे, ठंडी वायु चल रही है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। अगला देख लीजिए, रिक्त स्थान को भरना है। बाहर लकड़ी के डैश पड़े हुए हैं। तो हम कह सकते हैं बाहर लकड़ी के गट्ठर पड़े हुए हैं। तो गट्ठर उचित होता है यहां पे, ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे, बाहर लकड़ी के गट्ठर पड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। वाक्य दिया हुआ है, मंदिर जाने से पूर्व भक्त मानव एक फूलों की माला बाजार से लाया। अब यहां पे कौन सा त्रुटिहीन भाग्य है, चलिए आपसे कमेंट करके बताएंगे। एक फूल का माला होता है, तो आपसे बोलिएगा एक फूल का माला नहीं होता है। तो इसमें त्रुटिहीन जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक फूलों की माला। यहां पर क्या होता है, एक का प्रयोग नहीं होता। मंदिर जाने से पूर्व भक्त मानव फूलों की माला बाजार से लाया, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करना है। भगवान कृष्ण भूत वर्तमान और भविष्य को देखने वाले थे। तो ये जो रेखांकित खंड दिया हुआ है, यहां पे कौन सा उपयुक्त शब्द होगा। तो हम कह सकते हैं त्रिकालदर्शी, ध्यान रखिएगा। भगवान कृष्ण त्रिकालदर्शी वाले थे, ध्यान रखिएगा, जो भूत वर्तमान भविष्य को देखते थे। तो इसके लिए जो हो जाएगा त्रिकालदर्शी होगा उचित शब्द, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेंगे। अगला देखिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करना है। कुणाल अपने धन का भरपूर दुरुपयोग करता है। तो ये जो रेखांकित खंड दिया हुआ है भरपूर दुरुपयोग, यहां पे कौन सा उपयुक्त शब्द होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे, अपव्यय करता है, ध्यान रखिएगा। कुणाल अपने धन का अपव्यय करता है, यानी कि भरपूर दुरुपयोग करता है। तो ध्यान रखिएगा, भरपूर दुरुपयोग के स्थान पे अपव्यय उचित शब्द होता है, ए राइट आंसर रहेंगे। अगला देख लेते हैं।
अगला दिया हुआ है, दिए गए शब्द में रेखांकित खंड को ही प्रतिस्थापित करना है। चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सड़क पर पड़ी लावारिस जिस पर संदेह हो वस्तु को छूना ही नहीं चाहिए। ये जो रेखांकित पद है यहां पे कौन सा शब्द उचित होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे संदिग्ध होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। सड़क पर पड़ी